नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद नज़ीर। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 में से 5 चरणों के चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। पॉलिटिकल पंडितों और जनता की राय से हम आज बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से हमेशा ही केंद्र की सरकार बनती और बिगड़ती रही है, इसलिए इस पर सबकी निगाहें हमेशा से टिकी रहती है। पिछली बार के चुनाव में बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत उत्तर प्रदेश के बाद एनडीए बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन इस बार हालात क्या हैं, उसे समझने के लिए हमें इस चुनाव के तराजू पर नजर डालनी होगी। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक इस बार एनडीए या यूं कहें बीजेपी और जेडीयू को 39 में से आधी सीटें मिल जाए तो ये एक बड़ी जीत होगी। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है कि मोदी की आंधी पर समय से पहले ही बरसात ने कब्जा कर लिया। दूसरा, नीतीश कुमार की गिरती हुई साख पर बीजेपी ने बड़ा दांव लगाया। तीसरा, चिराग पासवान को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी गई है। ऐसी ही गलती इंडिया गठबंधन ने भी वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के लिए की है। जीतन राम मांझी को छोड़ दें, वो एक सीट से ज्यादा फर्क किसी को नहीं दे पाएंगे। अब आप मान लीजिए कि 5 चरणों की वोटिंग के बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन को अगर 40 में से आधी सीटों पर भी जीत मिलती है तो मैच टाई हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि हम पूरे 40 सीटों का विश्लेषण करें तो स्थिति अगर मगर की रहेगी। मान लीजिए एनडीए को 40 में से 20 सीटें मिल भी जाएं तो बुनियादी सच्चाई को देखते हुए, जिनमें 2 एलजेपी, 1 मांझी, 1 उपेंद्र कुशवाहा जीत भी गए, तो इन पार्टियों का इतिहास हमेशा से चढ़ते सूरज को सलाम करने वाला रहा है। ये सभी घाट पर पानी पीने में महारत रखते हैं, चाहे वो पानी कितना भी गंदा क्यों न हो। शर्त है कि दवा की गारंटी मिले। दूसरे शब्दों में, इनके सांसदों को हम इंडिपेंडेंट ही माने, क्योंकि ये छोटे से दल के सांसद अपनी पार्टी की कभी नहीं सुनते और जरूरत पड़ने पर अपनी मर्जी से गंगा नहा लेते हैं। तो अब आप ये 4 सीटें एनडीए से कम कर दें और इन्हें आप निर्दलीय माने तो एनडीए में सिर्फ 16 सीटें ही बचेंगी। चलिए अब बात करते हैं इंडिया अलायंस की। खासकर मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो बाकी के 6% बिहार के मल्लाह किसके बेटे हैं? वीआईपी पार्टी जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पता नहीं लालू प्रसाद यादव जैसा महारथी कौन से झांसे में आकर 3 में से 2 आरजेडी का गढ़ माने जाने वाली सीट वीआईपी पार्टी को दे दी। मान लीजिए अगर 1 सीट वीआईपी जीत भी गई तो वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, सिर्फ एक एमएलसी की शर्त पर। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिनमें कम से कम, इसमें सबसे खास बात यह है कि इतने कम समय में मुकेश सहनी अवसर भांपकर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं। वैसे भी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अभी तक संदेह की स्थिति में ही है। एक और ज़रूरी बात, इंडिया गठबंधन के आरजेडी से मुस्लिम समाज को कम टिकट देने से मुस्लिम समाज में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि अगर जाति के आधार पर मल्लाह समाज को 6% की आबादी पर 3 सीटें महागठबंधन द्वारा दी गई है, तो फिर करीब 18% वाली मुस्लिम आबादी को सिर्फ 2 सीटें ही क्यों दी गई? क्या इसका जवाब आरजेडी या लालू प्रसाद यादव मुस्लिम समाज को दे पाएंगे? इंडिया अलायंस में और पार्टियों की बात करें तो वामपंथी या कांग्रेस इतनी आसानी से अपना पाला नहीं बदलती, इसलिए इस अलायंस को बिहार के इस चुनाव में मजबूत माना जा सकता है। भविष्य में इंडिया गठबंधन में 3 सीटों का इजाफा हो सकता है और वो इंडिपेंडेंट हैं, जिनके जीतने की खासी उम्मीद जताई जा रही है। इसमें पूर्णिया से पप्पू यादव, सिवान से हिना शहाब और काराकाट से भोजपुरी स्टार पवन सिंह हैं। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते चलते हैं। आरजेडी की मीसा भारती के नॉमिनेशन के दौरान तेज प्रताप का अपने ही कार्यकर्ता को मंच पर धक्का देना जैसी एक बड़ी घटना शायद आरजेडी के लिए घातक सिद्ध न हो जाए, क्योंकि अगर वो यादव समाज से होगा तो यादव समाज में इससे नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन अगर दूसरे समाज का कार्यकर्ता हुआ तो आरजेडी को बचे हुए 2 चरणों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा 5 चरणों का चुनावी विश्लेषण। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।